हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 11th ऑफ अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फॉर्मेट में आपको सभी टॉपिक्स मिलने वाले हैं और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। अब शुरू करते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड संस्कृत डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस चीज़ की बात हुई है? वर्ल्ड संस्कृत डे 2025 की, और ये इस बार मना है 9 अगस्त को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इम्पॉर्टेंट डे है यहाँ पर और ये हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। और 2025 में सावन पूर्णिमा कब थी? ये थी 9 अगस्त को। इसी के उपलक्ष्य में जो गुजरात स्टेट संस्कृत बोर्ड है, उसने 3 दिन का फेस्टिवल भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया या फिर ऑर्गेनाइज किया फ्रॉम 6 अगस्त टू दी 8 अगस्त। और इसका पर्पस क्या है यहाँ पर? तो इसका पर्पस है हमारी एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज को रिवाइव करना, साथ ही में इसके बारे में अवेयरनेस को यहाँ पे रेज करना। ठीक है। एंड संस्कृत की बात अगर हम करें तो संस्कृत इज अ मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितनी भी लैंग्वेजेस हमारी इंडियन की मोस्टली सब इन्हीं से ही डेराइव हुई है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार मना है 9 अगस्त को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट 38 बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026। तो 2026 में जो 38th एडिशन है बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर का, तो उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री होगी यहाँ पर? तो ये होगी इंडिया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया को यहाँ पे इनवाइट किया गया है टू पार्टिसिपेट एज दी गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट दी 38th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026। और ये कहाँ पर मन रहा है? तो ये मन रहा है कोलंबिया में। 38th एडिशन है, कब से कब तक होगा? तो ये होगा अप्रैल 21 से स्टार्ट और कब तक चलेगा? 4 मई 2026 तक। और ये होगा बोगोटा, कोलंबिया में इसका आयोजन होगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर होगा, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री है और ये कब से कब तक चलेगा। तो ये 2-3 फैक्ट यहाँ पर हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस सीता विल बी बिल्ट इन पुनौरा धाम ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के पुनौरा धाम में यहाँ पर गॉडेस सीता को समर्पित एक टेम्पल को कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये हुआ है कहाँ पर? बिहार में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुनौरा धाम हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जानकी माँ के नाम पे ही ये जो है टेम्पल यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है बिहार में। तो 8 अगस्त को क्या हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क था इस ग्रैंड टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है किसको? गॉडेस सीता जी को। तो उसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, दैट इज़ अमित शाह। और इसके अलावा जो बिहार के सीएम है दैट इज़ नीतीश कुमार। तो इन दोनों ने ही मिलकर इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है। तो किसने किया है इनॉग्रेशन, कहाँ पर हुआ है और किस धाम का नाम क्या है और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर रहेगा। और इसके भूमि पूजन की बात करें एंड द फाउंडेशन स्टोन, ये अगर हम बात करें तो स्टोन लेइंग सेरेमनी वर हेल्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ सेंट्स, स्कॉलर्स एंड द पुरोहित्स फ्रॉम द बनारस एंड मिथिला। तो बनारस और मिथिला से डिफरेंट जगह से क्या आए थे यहाँ पे? सेंट्स और स्कॉलर्स और कुछ पुरोहित आए थे जिनके प्रेजेंस में यहाँ पे भूमि पूजन करवाया गया है। इस टेम्पल की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बताई जा रही है वो है 883 करोड़ रुपीस। ठीक है। एंड इट विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर 50 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो ध्यान रहेगा, गॉडेस सीता को समर्पित एक टेम्पल कहाँ पे बन रहा है? पुनौरा धाम में। इनॉग्रेशन किया है इसका अमित शाह और नीतीश कुमार ने। एंड इसकी जो कॉस्ट यहाँ पे बताई जा रही है वो है 883 करोड़ रुपीज़। ठीक है। एंड 50 एकर्स ऑफ लैंड में ये यहाँ पर जो टेम्पल है वो बनाया जा रहा है। अब बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए, हम सभी जानते हैं, काफ़ी न्यूज़ में है इस बार। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो आपको ध्यान रखने, मैं कई बार इसको रिवाइज करवा चुकी हूँ। इसके सीएम, कैपिटल, गवर्नर, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर्स है बिहार से, वो सभी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा,
Recently, which state cabinet has approved the Bharat Ratan Shri Atal Bihari Vajpayee Chevening उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। तो देखिए वैसे तो यह यहीं से समझ में आ रहा है कि कौन सी स्टेट कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है। तो ये दिया है यूपी की स्टेट कैबिनेट ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे ध्यान रहेगा। एक यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम है, वो किस चीज़ के लिए है, ताकि बच्चा हायर स्टडीज़ कर सके कहाँ पे, यूके में। तो उसी पर्पस के लिए ये यहाँ पर स्कीम है, दैट इज़ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चेवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। और इस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, देन इट विल अलाउज एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूपी टू परस्यू हायर एजुकेशन इन दी यूके। तो यूके में जाकर बच्चा जो है वो यूपी से बिलोंग करता होना चाहिए बच्चा, एंड वो आगे हायर एजुकेशन अपनी कर सके कहाँ पे, यूके में। तो उसी पर्पज़ से ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये यहाँ पे शुरू की गई थी। हर साल क्या होगा, स्टेट से टॉप 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पे भेजा जाएगा एंड विल बी अवॉर्डेड विद द स्कॉलरशिप फॉर 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम एट अ प्रेस्टिजियस यूके यूनिवर्सिटी। तो यूके में जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर 1 साल के लिए मास्टर प्रोग्राम करने के लिए उनको भेजा जाएगा स्टेट से 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री होस्ट द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स 2025। तो वर्ल्ड गेम 2025 का 12th एडिशन ये कौन सी कंट्री यहाँ पर होस्ट कर रही है, तो ये कर रही है चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो चाइना का जो चेंगदू नाम से एक जगह है वहाँ पर हो रहा है 12th एडिशन ऑफ दी वर्ल्ड गेम्स 2025। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 7 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त के बीच में गेम्स यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, एंड 1981 से लगातार अगर हम बात करें ये चलते आ रहे हैं एवरी 4 ईयर के गैप में। और इस बार 17 मेंबर्स की इंडियन टीम यहाँ पर गई है, जिसमें 5 स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें होगा आपका आर्चरी, बिलियर्ड्स, इसके अलावा रोलर स्केटिंग, वुशु एंड रैकेट बोर्ड। तो यहाँ पे 5 गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी 17 मेंबर इंडियन टीम, कहाँ पर, चाइना की चेंगदू में। फिर है, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ ल्यूनार लैंडर विद प्लान्स टू सेंड इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द मून बिफोर 2030। तो किस कंट्री ने यहाँ पे अपना फर्स्ट टेस्ट किया है ल्यूनार लैंडर का, और वो प्लान कर रहा है कि 2030 से पहले वो अपने एस्ट्रोनॉट को कहाँ पर भेज सके, मून पे भेज सके। तो ये प्लान कर रहा है कौन सा देश, दैट इज चाइना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली चाइना ने यहाँ पे कंडक्ट किया अपना पहला ल्यूनार लैंडर टेस्ट, एंड वो प्लान कर रहा है कि वो सक्सेसफुली यहाँ पे भेज पाएगा 2030 से पहले एक एस्ट्रोनॉट को, कहाँ पर, मून पर। इस टेस्ट में क्या हुआ है, द टेस्ट इन्वॉल्व वेरीफाइंग द लैंडर असेंट एंड द डिसेंट सिस्टम एट अ साइट इन हेबई प्रोविंस डिजाइन टू मिमिक द मून सरफेस। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ऐसा कुछ भेज रहे हैं ताकि जो मून की सरफेस है वो एग्जैक्टली उसको कैप्चर करके उनके पास तक भेज सके, फिर वो फर्दर वहाँ पे स्टडीज़ कर सके। साथ ही में उन्होंने ये जो प्लान है उनका कि मून पे वो एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले हैं 2030 से पहले, तो इन सभी का उन्होंने सक्सेसफुली ट्रायल यहाँ पर किया है। और जो लैंडर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है लैनियो, जिसका मतलब है एम्ब्रेस द मून, राइट। तो ये इनके लैंडर का नाम, साथ ही में कौन सी कंट्री और कब से ये भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम चाइना को डिस्कस कर लेते हैं। चाइना की बात करें, कैपिटल होगी बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडारिन। इस कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे HQ-16 एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डेवलप किया है किसने, चाइना ने। टाइफून कोमे हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा इंडियन ने डिसाइड किया कि वो टूरिस्ट वीज़ा को ग्रांट करेगा चाइनीज़ नेशनल्स को। कोविड के बाद में आफ्टर 5 साल के गैप के बाद में वापस से इसकी शुरुआत यहाँ पर करी है। एंड चाइना यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन दी यार्लुंग सांगपो रिवर, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर्स थी जो कि आपको चाइना से याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अजरबैजान एंड विच कंट्री साइन अ लैंडमार्क पीस एग्रीमेंट एट द व्हाइट हाउस विद डोनाल्ड ट्रंप एंडिंग डेकेड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द नागोर्नो काराबाख रीजन। तो एक रीजन है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख रीजन। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में काफ़ी लंबे समय से क्या चल रहा था, कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। बट अभी फाइनली क्या हुआ है, वाइट हाउस में जो है पीस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है
और जो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको फाइनली यहाँ पे क्या कर दिया है, उसको ख़त्म यहाँ पर कर दिया है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें नागर्नो काराबाख रीजन की, तो ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया है कि रीजन कहाँ पर है, राइट। तो प्लेसेस इन द न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर होगी, दैट इज़ अज़रबैजान एंड दी आपका अर्मेनिया। सॉरी यहाँ पे आंसर गलती है, मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ अर्मेनिया, राइट। तो दोनों के बीच में ये हुआ है पीस एग्रीमेंट, किसने करवाया है, तो नाम आ रहा है किसका, डोनाल्ड ट्रम्प का, व्हाइट हाउस में ये हुआ है, तो ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका अज़रबैजान और ये आपका अर्मेनिया, और इनके बॉर्डर पे यहाँ पे डिस्प्यूट था, दैट इज़ द नागार्नो काराबाख रीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंथली रेडियो एड्रेस जिसका नाम है मन की बात हैज़ अर्नड हाउ मैनी करोड़ रुपीस इन द रेवेन्यू सिंस इट्स लॉन्च इन दी 2014। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मंथली रेडियो एड्रेस है जिसका नाम है मन की बात, उसने 2014 से, जब से वो रिलीज़ हुआ है, तब से उसने कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर लिया है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 34.13 करोड़ रुपीज़। तो इसने यहाँ पर इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है आफ्टर द 2014, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मन की बात, जो उनका मंथली रेडियो एड्रेस है उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। और इसको पहली बार इसको ब्रॉडकास्ट कब किया गया था, 2014 के 3 अक्टूबर को, तो ये ध्यान रखना है। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दैट इज़ जेम, उसने अभी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है 9 अगस्त को। तो आपसे पूछा गया है कि उसने अपनी कौन सी एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करी है, तो इसने यहाँ पर अपनी करी है 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2016 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था 9 अगस्त को, जिसके बाद में इसने अपने 9 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो जेम मार्केट प्लेस का नाम जो है आपको ध्यान रखना है। एंड इसका जो 9th फाउंडेशन डे है उसको एक थीम के अंडर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस थीम का नाम है ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन। तो ये थीम भी ध्यान रखनी है। पर्पस क्या है इसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये आता है। उसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे एक मतलब ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें जो गवर्नमेंट है हमारी वो चीज़ों को बाय करती है, राइट। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लॉयन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड लॉयन डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं कब, ये हम मनाते हैं हर साल 10th अगस्त को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9th अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड लॉयन डे 2025। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम यहाँ पे जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो 10th अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे, 9th अगस्त को 2 डे है नागासाकी डे एंड संस्कृत डे, इस बार मना है 2025 को, ध्यान रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें 8 अगस्त को 83rd एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट इस बार की गई है। नेशनल हैंडलूम डे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे दोनों ही मने हैं 7th अगस्त को। हिरोशिमा डे मना है 6 अगस्त। क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे ये मना है 3rd अगस्त। एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे और इसके अलावा वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये दोनों ही मने हैं 1 अगस्त को। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन। तो ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनी है, तो ये बनी है सारा तेंदुलकर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सारा तेंदुलकर ये बन गई है ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की नई ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी की बेटी है, तो ध्यान रखना है। और कैंपेन का नाम है कम एंड से गुड डे। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम ब्रांड एम्बेसडर को डिस्कस करें तो देखिए, रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर हमने डिस्कस करे थे, दैट इज सचिन तेंदुलकर। थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। इसके अलावा कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर हैं हिना खान। खो खो वर्ल्ड कप की ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन, टाइगर श्रॉफ एंड सलमान खान को बनाया गया था। विक्की कौशल बनी थी टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर। शिखर धवन की बात करें तो मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर की मतलब के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये मोटो जीपी के। फिक्की फ्रेम्स वर्ल्ड फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, तो ये है आयुष्मान खुराना। फेडरल बैंक की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर तो ये है विद्या बालन। एंड ओडी इंडिया के ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा। एंड प्रीति शनन बनी है यहाँ पर ड्रीम टेक्नोलॉजीज की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ब्रांड एम्बेसडर्स थे जो न्यूज़ में थे, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कैटरीना कैफ जो थी वो किस जो है कंट्री की यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा,
Which African country defense minister and environment minister died in a helicopter crash in अगस्त 2025? तो अगस्त 2025 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें एक अफ्रीकन कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर साथ ही में उस कंट्री की एनवायरमेंट मिनिस्टर, इन दोनों की यहाँ पे डेथ हो गई है। तो ये हम बात कर रहे हैं कौन से देश की, दैट इज़ घाना की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था जो कि घाना का था, जिसमें कि वो वेडनेसडे में 8 लोगों को लेकर जा रहा था और उसमें वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर भी थे और इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी थे और कुछ और टॉप ऑफिशियल्स थी। जब वो जा रहे थे तो बीच में उनका जो प्लेन था, जो हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश हो गया जिसमें कि लोगों की मौत यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं घाना की। घाना की बात करें तो प्रेसिडेंट है इसके जॉन महामा, कैपिटल है इसकी अक्रा, करेंसी है घैनेडियन चेदी एंड ये जो जिस सी के पास ये पड़ता है दैट इज़ गल्फ ऑफ गिनिया। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया था, घाना ने ऑनर किया था विद द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सिंह जुलाई 2025 में। एंड इसके अलावा जुलाई 2025 में ही घाना को यहाँ पे WHO ने ट्रोकोमा फ्री कंट्री यहाँ पे डिक्लेयर किया था। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, सारनाथ हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड। तो अभी जो सारनाथ है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है। ये किस स्टेट में है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा देखिए ध्यान रखिएगा कि जो यूनेस्को वर्ल्ड स्टेटस हेरिटेज की अगर हम बात करें तो रिसेंटली अगर हम 43rd साइट की बात करें तो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सी शामिल हुई थी, दैट इज़ मोयरदम्स, जो कि असम से बिलोंग करती थी। और इसके अलावा अभी जो शामिल हुई है वो है आपकी 44th साइट, जिसमें हम बात कर रहे हैं मराठा लैंडस्केप्स की। और इसमें एक और उसी का ही पार्ट था जो कि जिंजी फोर्ट था, जो कि कहाँ पर था, तमिलनाडु में था। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। अभी 44 साइट यहाँ पर हो चुकी है और सारनाथ को इंक्लूजन के लिए नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका यूपी में, यूपी के बनारसी में आपको बनारस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक आइकॉनिक बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट इसकी होती है 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में एंड इसके डीजी है यहाँ पर आद्रे अजोले। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है रिसेंटली हु वॉन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल इन द पैन अमेरिका हॉकी कप 2025। तो पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 में मैन एंड विमेन दोनों का ही टाइटल किसने जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो पहले नंबर पर कौन सी टीम रही है? अर्जेंटीना, जिसने मेंस एंड विमेन्स दोनों ही कैटेगरी में यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट में ये मेडल जीत लिया है। इसके अलावा यूएस की बात करें तो वो सिल्वर मेडल है दोनों कैटेगरी में एंड थर्ड नंबर पर आया है। मेंस कैटेगरी में कनाडा की टीम है, बट विमेंस की बात करें तो उसमें यूरुग्वे की टीम है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये है मेंस की टीम, ये है विमेंस की टीम, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये जीता है अर्जेंटीना, दिस इज यूएसए एंड यूएसए, ये जीता कनाडा ने एंड ये जीता है यूरुग्वे ने। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर हम बात करें मेंस में तो ये चैंपियन है अर्जेंटीना, 5th टाइटल इसका यहाँ पर था। एंड विमेंस की बात करें तो ये है अर्जेंटीना, 7th टाइटल था, राइट। एंड सेकंड नंबर पर कौन है? यूएस, इधर है कनाडा एंड इधर है आपका यूरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 ये जीता है साउथ अफ्रीका ने, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? ये जीती है ऑस्कर पियस्त्री ने। इसके अलावा बात करें अगर हम किस चीज़ की, 17th एडिशन ऑफ द मेंस एशिया कप क्रिकेट, तो ये होगा कहाँ पर? यूएई में। वर्ल्ड कप अगर हम बात करें वर्ल्ड कप चैंपियंस इन टर्म ऑफ फीडे विमेंस में, तो ये बनी है दिव्या देशमुख। अनाहत सिंह ने जीता है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल इन दी 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। लॉस एंजलिस 28 के ओलंपिक्स में जो है क्रिकेट वापस आएगा 128 ईयर के गैप के बाद में। एंड जो इंग्लैंड है वो 2027 में 29 और 31 में ये यहाँ पे जो है टेस्ट जो आपके चैंपियनशिप होगी उसकी फाइनल्स को यहाँ पे होस्ट करेगा। संजोग गुप्ता बने हैं आईसीसी के नए सीईओ एंड ऑलराउंडर जो है वेस्ट इंडीज के, दैट इज आंद्रे रसल। इन्होंने अभी रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी है फ्रॉम दी क्रिकेट। फिर 25th एडिशन ऑफ द एससीओ समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी?
तो अगर हम बात करें एससीओ समिट के 25th एडिशन, ये होने का तय हुआ है कहाँ पर? चाइना के तियानजिन में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये इस महीने अगस्त में बात चल रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो एक्सपेक्टेड है कि वो जा सकते हैं। अब जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है, बट अभी तक ये माना जा रहा है कि शायद जो है पीएम नरेंद्र मोदी विजिट कर सकते हैं चाइना में। एंड ये 25th जो एडिशन होगा एससीओ समिट का, ये अगस्त 31 से शुरू होकर 1 अगस्त यानी कि 2 दिन ये चलने वाला है। एंड ये नरेंद्र मोदी की पहली विजिट होगी सिंस 2018, तो 2018 के बाद में ये पहली विजिट होगी इनकी यहाँ पर, ठीक है। एंड इसका रिसेंट मेंबर अगर हम बात करें एससीओ का, तो वो बना था बेलारूस। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन जाता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या की हाईलाइट्स उसके आते हैं, तो वो हम फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए ध्यान रखना है कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है चाइना में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करें तो देखिए G7 समिट हुआ था कनाडा में। मिस वर्ल्ड 2025 ये हुई थी इंडिया में। एंड इसमें जीता है किसने? ओपिस सुजाता ने, जो कि बिलोंग करती है थाईलैंड से। यूथ स्पिरिचुअल समिट हुआ था वाराणसी में, जिसमें काशी डिक्लेरेशन को साइन यहाँ पर किया गया है। 11th मेथ समिट यहाँ पर हुई है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 17th ब्रिक्स समिट हुई है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। 18th ब्रिक्स समिट होगी कहाँ पर? इंडिया में। नाटो समिट होगी तुर्की में। 7th हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट ये हुई है कहाँ पर? पुणे में। 33rd यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP33 2028 में कहाँ पर होगी? इंडिया में। एंड COP15 और रामसर कन्वेंशन ये कहाँ पर हुई है? जिम्बाब्वे में। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 ये कहाँ पर हुई है? नैरोबी केन्या में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है इवेंट्स एंड समिट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये है आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। अभी थोड़ा अगर नॉइस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ 1-2 दिन के लिए आपको एडजस्ट करना है। आपको वॉइस अगर कम आ रही है या फिर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो उसके लिए आपको प्लीज़ 1-2 दिन थोड़ा मैनेज करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। रिविजन हम कर लेते हैं। तो देखिए वर्ल्ड संस्कृत डे की अगर हम बात करें तो ये मना है इस बार 9 अगस्त को, श्रावण पूर्णिमा के दिन। 30th बोगाटो इंटरनेशनल बुक फेयर की बात करें तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन सी है? दैट इज़ यहाँ पर होगी आपकी इंडिया। पुनौरा धाम की बात करें तो ये है आपका बिहार में, जहाँ पे गॉडेस सीता के नाम पर एक जो है टेम्पल यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है, गॉडेस सीता का नाम यहाँ पर कहाँ पर? ये हो रहा है बिहार में। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है ये किस स्टेट की है? दैट इज़ यूपी की। किस कंट्री में भेजने की बात ये करते हैं? ये करते हैं यूके, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम में। 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्कीम 2025 तो ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये हो रहा है चाइना के चेंगडू में। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द मून बिफोर 2030 अगेन किसने बात करी है? ये भी बात करी है चाइना ने। नागोर्नो काराबाख रीजन पे जो कन्फ्लिक्ट था वो अभी एंड हो गया है। किस किस के बीच में था? ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में था। पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात ने कितना रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट किया है तो ये हमने डिस्कस किया था। तो ये अराउंड 34 या 33 समथिंग कुछ था, तो वो डेटा आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करें 9 अगस्त 2016 में इसकी फॉर्मेशन होती है। इस पर इसने अपनी 9th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करी है। वर्ल्ड लॉयन डे की बात करें तो 10 अगस्त को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कंपेन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है सारा तेंदुलकर। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है घाना में, जहाँ पर उनके डिफेंस मिनिस्टर साथ में इन्वायरमेंट मिनिस्टर कुछ और इंपॉर्टेंट जो टॉप ऑफिशियल्स थे उन सभी की यहाँ पर डेथ हुई है। सारनाथ को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट किया गया, कहाँ पर है? तो ये होगा आपका यूपी वाराणसी में। पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 में मेंस एंड विमेंस दोनों का ही टाइटल किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड पे है यहाँ पर यूएसए। 25th एडिशन जो है एससीओ समिट का कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका चाइना में। तो अगेन ये सारा हमने रिवीजन यहाँ पर कर लिया है। और कल मैंने आपसे पूछा था, मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन हमने देखा था सैटरडे में, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स ये टाइटल किसने जीता है? ये जीता है साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर। और आज का आप सभी के लिए क्वेश्चन ये आप मुझे बताओगे कि चेयरपर्सन है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, इसकी चेयरपर्सन यहाँ पर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सी रिविजन हम कर लेते हैं। तो HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल किसकी है? ये चाइना की है। परीक्षा पे चर्चा ने कितना रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है 3.53 करोड़ के साथ में। क्रशिनिनोकोव वोल्केनो ये आपका रशिया में। हिरोशिमा डे है 6 अगस्त। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे है आपका 7 अगस्त में। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ये कौन सा बना है? शिबू सोरेन इनकी अभी डेथ हुई है, कौन सी स्टेट के ये फॉर्मर सीएम थे?
होप रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, होप की फुल फॉर्म क्या है, इंडसइंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, और इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर किसने रिलीज किया है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, आपको सभी टॉपिक्स एंड सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। कॉम्बो ऑफर भी है यहाँ पर जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज हर सब्जेक्ट के यहाँ पर मिलेंगे, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी चीज़ों के लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन है हमारी देवाश्री क्लासेस के नाम से, तो आप इसको भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।